पॉइंट क्या था आपकी लाइफ का? व्हाट डू यू फील आफ्टर एंड टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट इफ वो जॉब जब जीत गए आप 2008 से लेके अभी तक में, इस जर्नी में टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ पे यू फील कि यार अब ना हो गया, लाइक मतलब अब मैं एक लेवल पे पहुँच गया हूँ, यहाँ से एक दूसरा गेम स्टार्ट हो गया? जब हिंदी ब्रॉडकास्ट आई, Star took over cricket in India and launched Star Sports fully when it wasn't ESPN Star Sports की JV. तब they came out and they came out with plans to go big with regional languages and Hindi being at the heart of it. और मैंने उस टाइम पे इंग्लिश करना शुरू ही किया था. तो जब हिंदी आया तो उन्होंने पहले बहुत हिंदी प्रेजेंटर्स ट्राई किए, a lot of RJs, a lot of former people and all of that. फिर जब चैम्पियंस ट्रॉफी आई 2013 में, वहाँ तक आके they said you're going to do this tournament. And honestly मेरे मन में पहला ये आया कि अरे यार, मतलब अभी तो मैंने इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश देख के बड़े हुए हो, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था टाइम, मुझे लगता था कि इंग्लिश कोई स्नॉब वैल्यू इसमें है, लेकिन पहले भी हिंदी आया था. यू जस्ट डिडंट नो कि हिंदी को उतना क्या वैल्यू दी जाएगा. बट यू नो, कूडोस टू स्टार, दे आर जस्ट सेड कि देश में लोगों को अपनी लैंग्वेज में खेल देखना है. हम इंग्लिश चल रहा है क्योंकि शायद किसी ने उतनी शिद्दत से कोशिश की नहीं, हम करेंगे. सो हिंदी करना शुरू किया. और इंग्लिश में क्या थोड़े गुम से जाते हो क्योंकि इतने बड़े बड़े बेंचमार्क सेट हैं, इतने बड़े बड़े हिंदी में भी हैं. रेडियो कमेंट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी हमने कमेंट्री सुनी है. बट टेलीविजन में एक फ्रेश, व्हेन सडनली यू गॉट यू नो एक्सपर्ट्स, कपिल देव इज एन एक्सपर्ट, नवजोत सिंह सिद्धू इज ब्रिंगिंग हिज फ्लेयर, वीरेंद्र सहवाग आ गए, सौरव गांगुली आ गए, VVS लक्ष्मण आ गए, राहुल द्रविड़ ने आके हिंदी करी. सडनली इतने बड़े बड़े नामों ने पहले आके हिंदी कमेंट्री नहीं इतनी की थी. सो मैंने करना शुरू किया एंड इट टुक मी लाइक वन टूर्नामेंट टू बाय इनटू इट. एंड हिंदी के साथ साथ मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करने का मौका मिला. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. हिंदी वाज अ टर्निंग पॉइंट. और मुझे रियलाइज़ हुआ 6, 8, 10 महीने करने के बाद, मैं अरुण लाल जी होते थे, अरुण लाल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, उन्होंने एक बार वो बोला बैठे हुए थे, कहते बेटा बात सुन, ये इंग्लिश है ना, ये सारे बड़े शहरों में सिर्फ बॉसेस वगैरह देखते हैं, असली जो काम के लोग होते हैं ना वो हिंदी देखते हैं. कह रहे किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ शेफ़, दरबान, अपने देश के जो लोग हैं, हार्ट वाले लोग बाहर, मम्मियाँ, घर वाले, वो सब हिंदी देखते हैं. उनके आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी, एक्स्ट्रा रोटी मिलेगी, दाल में एक्स्ट्रा मक्खन मिलेगा, प्यार ज़्यादा हिंदी में मिलता है. लाल जी बात तो ठीक है. और मैं एक बार रांची गया मैच कर, रात को 10 बजे पहुँचा. तो मैंने नीचे रिसेप्शन में बोला बड़ी भूख लगी, मैं यार कुछ मिलेगा? बोले सर किचन तो बंद है, आप बताओ क्या चाहिए? बोला यार एक कोल्ड कॉफ़ी दे दो और एक सैंडविच भिजवा दो. 6 लोग आए भाई सैंडविच देने. सर एक फ़ोटो बना. वाज लाइक ये प्यार अपनापन ना, ये अंग्रेजी में नहीं मिलता, इंग्लिश में नहीं आता, ये आता है हिंदी में. सो टर्निंग पॉइंट वाज हिंदी. लाइफ बदल दी. नहीं, दैट्स ट्रू. इंग्लिश सुनना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, बट मैं सारे क्रिकेट हिंदी में देखता हूँ. वो बस जनरल प्रेफरेंस है. तो जो आपने बोला ना कि जो हिंदी अपने लोग अपनी लैंग्वेज में ही देखना चाहते हैं, तो मैं हिंदी में ही देखता हूँ. एंड इट जस्ट ज़्यादा मज़ा आता है देखने में. और आप एग्जाम्पल्स देते हो जो हैं थोड़े बहुत ही देसी, लाइक समटाइम्स आई हैव हर्ड कि मतलब बीच में ऑन एयर छोले भटूरे की बात हो रही है, ऑन एयर किसी रैंडम चीज़ों की बात हो रही है, तो इट जस्ट फील्स लाइक अच्छा चलो अपने आसपास वाली ही बातें हो रही है, अपने आसपास वाली ही चीज़ें चल रही है. और कभी कभी लोग ना गालियाँ मार रहे हो और तुम क्रिकेट के बीच में बात कर रहे हो. यार जब हम भी नॉर्मल, आप घर पे भी बैठ के देख रहे हो, कभी कभी कोई अगर स्टोरी निकल आई, हम कभी कभी स्पोर्ट को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं यार, राइट? कि जैसे चल रहा था तब इंटेंस चल रहा है, तो मैं मानता हूँ भाई अब इंटेंस कोई चीज़ चल रही है और कोई बोल रहा है यार मेरे को लगता है इस प्लेयर का छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है तो पागलबंदी है, तो बात गलत है. लेकिन मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, 2 बंदे सेट हैं, अभी कर लिया आपने एनालिसिस कि हाँ इस टप्पे पे करे जा रहे हैं, बीच में मेडन आ गया, सडनली क्राउड पे कट गया, कोई आइसक्रीम खा रहा है और किसी ने बोल दिया भाई गर्मी पड़ी आज तो मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन यहाँ कुल्फ़ी नहीं मिलेगी. हाँ यहाँ तो मिलेगी कोई विदेशी आइसक्रीम, अपनी कुल्फ़ी होती मटके वाली, तो बात ही क्या होती. अब ये दिल की बात है. कोई बोले ले ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मैच कर रहे हैं, कुल्फ़ी की पड़ी है इनको, हटाओ इन्हें कॉमेंट्री से. तो कुछ ऐसे नहीं होता कि यार कमेंट्स देख के ना थोड़ा फीडबैक मिलता है लोगों से और मैं बेटर होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? एक टाइम पे वैसा होता था एंड आई वुड लव फॉर द प्लेटफॉर्म टू बी दैट. लेकिन कोई अगर 100 मैसेजेस आएंगे, 100 में से शायद 2 लोग होंगे जो एक्चुअली एनालाइज करके देंगे. शायद 60-70 हो जिनको चीज़ बहुत पसंद आई, जो भी पढ़ के अच्छा लगता है. अगर आपने जैसे किसी चीज़ को एक कनेक्ट कर दी, जैसे एक बार आई थिंक IPL का मैच था और बार कोस्टल रोड बन रही थी,
तो रोहित ने एक पुल शॉट लगाया, तो समथिंग मतलब वैसे मुंबई में इतने पुल बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रोहित शर्मा को ही दे दो, समथिंग लाइक दैट. या फिर गुजरात में मैच हो रहा है, सो यू कनेक्ट हार्दिक पांड्या नवरात्रि और समथिंग लाइक दैट. पसंद भी बहुत आता लोगों को, तो वो भी बहुत, दैट इज ऑल्सो फीडबैक, बिकॉज आपने सडनली एक लोकल एग्जाम्पल दे दिया किसी को, लेकिन फिर उसके बीच में 4 गालियाँ आ जाएंगी, 4 कुछ आ जाएगा. सो द बेस्ट इज कि अगर अच्छा पढ़ने की भी आदत हटा दोगे तो पूरा अपने आप नहीं आएगा. एंड लोग आसपास इतने हैं, अपने आप को पता होता है, ऑनेस्टली बताऊँ, खुद को पता होता है काम अच्छा किया कि नहीं किया. अग्रीड. जब आप ये कर रहे हो, अब इतने 16-17 साल से हो गए, तो आपने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऑब्वियसली क्लोजली यू हैव बीन विद. कोई ऐसा था जिसकी जर्नी आपके साथ साथ ही मैच्योर हुई, जैसे आपकी मैच्योर हुई, वो भी एक न्यू भी होगा? ऑलमोस्ट इंटायर, मतलब ये 2008 is when I got my break. And 2008 में is when Virat won the Under-19 World Cup. 2007 is when Rohit made his debut. A lot of players were playing 3-4-5 साल से, but I actually feel like जो मैंने बाहर से देखा है, this entire Virat and Rohit journeys have been very सिमिलर, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे. मतलब या मैं कह सकता हूँ कि इनके ऑलमोस्ट करियर की पूरी जर्नी मैंने देखी है. देन हार्दिक एंड इवन कृणाल फॉर दैट मैटर, जब उन दोनों ने स्टार्ट किया था साथ में, एज ब्रदर्स एंड ऑल दैट, उनकी स्टोरी आई हैव सीन हार्दिक्स लाइक एंटायर करियर. और अभी जितने खेल रहे हैं उन सबको ऑलमोस्ट या अंडर-19 लेवल पे देखा है या थोड़ा डोमेस्टिक में देखा है. सो इट फील्स थोड़ा बड़ी एम्बैरेसमेंट सी रहती है जब उनमें से कोई भैया बोल देता है, राइट, बिकॉज देर ऑल अभी मतलब 21, 22, 23, 24, 25 साल के हैं. एंड दीज आर द गाइज जो जब अकेडमीज वगैरह में जा रहे होंगे, दे वुड प्रॉब्ली बी सीइंग द शोज दैट आई हैव डन एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक लाइक 2008, 9, 10 से ऑलमोस्ट जितने करियर्स हुए, सो दैट्स व्हाट आई फील रोहित एंड विराट, दीज टू ये तब से खेल रहे हैं ऑलमोस्ट. तो ये उसमें ओल्ड हो गए, बट उसके बाद थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ. नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आए आपके लिए. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग.